नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है डॉक्टर कमर चीमा का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त कहीं पे इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हम 18 पाकिस्तान के जो एफसी के ये जवान बात तो हैं सही है। वो शहीद हो गए हैं। जी हाँ। और पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कल्लात बलूचिस्तान के अंदर, और ये लार्जली मेरा ख्याल है कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने ये किया है। या इसमें TTP इन्वॉल्व हो सकती है या इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं? किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं? ये जो दहशतगर्दी का वाकया है, सारी दुनिया जो है वो बिल्कुल। अपने कामों में लगी हुई है, और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। ये है चीज। बस सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है। दुनिया को इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। हमें कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर इतने इतने बड़े वाकयात हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी डिबेट ट्रिगर ही नहीं की कि यार किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अफगानिस्तान के पास जो $7 अरब का असला पड़ा हुआ है, वो असला जो अमेरिका छोड़ गया था, वो असला किधर इस्तेमाल हो रहा है? ये वही असला है जो आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। क्या हम इन बातों का हम किसी से जवाब मांग सकते हैं, या क्या इस पे बहस कर सकते हैं? क्या दुनिया के अंदर इतने थिंक टैंक्स हैं, इतने मीडिया हाउसेस हैं, इतने टीवी नेटवर्क्स हैं, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि कोई है पाकिस्तान का ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट जो इस चीज के ऊपर बात कर सकता हो? इज देयर एनीवन? इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक फॉर पाकिस्तान? पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं तब जब हुकूमत में हो। वो अपोजिशन में हो तो वो कहते हैं ये तो तुम्हारा मसला ही नहीं है, ये तो मसले किसी और के। ये तो फौज जाने, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट जाने, ये तो पुलिस जाने, हमने इनसे क्या लेना देना। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंटीरियर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई एंड फिर खामोशी हो गई। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, जिन्होंने ये सारा काम किया है, इनके पास कहां से पैसा आता है? ये हाउ डू दे गेट मनी? हाउ डू दे गेट दिस सप्लाई चेन? ये सप्लाई चेन कहां से है? एक आम शहरी को, एक आम शहरी को या एक फौजी को कौन मार सकता है? भारत के अंदर, भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। फिर आप ये देखें, एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसमें देखें आप, कश्मीर में देखें या बाकी जगह देखें, इंडिया ने इंतहाई टफ लाइन ली है, इंतहाई टफ लाइन ली है। और हम ढूंढ रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। हमें समझ ही नहीं आ रही, हमें समझ ही नहीं आ रही। हमें अभी तक नेटवर्क का ही नहीं पता चल रहा। भाई जाएं दुनिया को बताएं कि ये पाकिस्तान इंतहाई पुरअमन था, ये पाकिस्तान इंतहाई पुरअमन था। जाएं दुनिया को बताएं। आप क्यों नहीं बताते दुनिया को? बताएं कि इस पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं होता था। ये कौन है जो करता है? ये कौन है जो करता है? कोई है जो करता है ना। कोई है जो इनको पैसे देता है, कोई है जो इनको बंदूक देता है।
कोई है जो इनको बंदूक देता है, असला देता है, गोली देता है? कोई है तो सही है ना, कि नहीं है? बिल्कुल है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक, आप समझ लें कि ये एक डिफरेंट चीज है। ठीक है जी, ये एक डिफरेंट चीज है, इसको समझना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने अपने ये इन लोगों को ना ढूंढा और अफगानिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया, अफगानिस्तान ही वो अमाजगाह है, अफगानिस्तान ही वो अमाजगाह है जिस अमाजगाह को इस्तेमाल कर रहा है टीटीपी, अलकायदा, बलोच लिबरेशन आर्मी, सब उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। बीएलए को कौन फंडिंग करवा रहा है? बीएलए किसको पैसा देगी, कहां से पैसा लेगी? बीएलए किसको पैसा देगी? सवाल है कि नहीं, किसको पैसा देगी बीएलए? दुख होता है। दुख मुझे ये होता है, जो मैं समझा हूं या जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, दुख मुझे ये होता है कि हम एक एज ए रियासत, एज ए मुआशरा पाकिस्तानी जो है, एज ए पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो ग्रुप्स हैं, हम लोग यार फैसला भी नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ किसने किया। हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस नहीं करा सकते? एक सवाल है ना, क्या हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस नहीं करवा सकते? कि करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। क्या हम पाकिस्तान, क्या हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है अब समझ में कि आया। हम लंदन में, पेरिस में, बेल्जियम में, अमेरिका में इन इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस करवा सकें, कॉन्फ्रेंसेस करवा सकें? मतलब हमारे लिए, ठीक है जी, मतलब हमारे लिए ये की चीज कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे कॉज को कोई डिफेंड करने को भी तैयार नहीं है, हमारे कॉज को कोई डिफेंड करने को भी तैयार नहीं है, हमारी बात ही नहीं होती। यानी कि हमारा केस ही नहीं लड़ा जा रहा यार, हमारा केस ही नहीं लड़ा जा रहा। अजीब बात है, अजीब बात है कि हमारा केस भी नहीं लड़ा जाता। दुख की बात है, बहुत दुख की बात, अफसोस, अनफॉर्चुनेटली का दुख दुख की खत्म बात नहीं है कि हो रहा। हमारा केस ही नहीं है, कि लोगों को हमारे केस की समझ ही नहीं है क्या लोगों को हमारे केस की समझ नहीं है कि इस मुल्क में क्या यार हम कर रहे हैं और क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है? बहुत अफसोस हुआ मुझे। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कभी आप ये बहस ना सुनेंगे, कभी बहस ना सुनेंगे कि ये कौन कर रहा है। बस वो इस बात पे छोड़ देंगे जी फौज के जाने, फौज को पता है, फौज ने करना है, पुलिस ने करना है, लॉ एनफोर्समेंट ने करना है, ये उनके मसले, हमें नहीं पता। मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान को सारी की सारी ये जो दहशतगर्दी की तंजीमें हैं और ये सारा कुछ जो है, पाकिस्तान को तो रुख मोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान को बहस का रुख मोड़ देना चाहिए। और वो रुख तभी मुड़ेगा जब आप चीजें पाकिस्तान से निकालेंगे। हम तो इंटरनली लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से मर मरा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से मरने मराने से कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा। अफगान तालिबान जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो टीटीपी को भी पनाह देते हैं, वो अलकायदा को भी पनाह देते हैं, वो बलोचों को भी पनाह देते हैं, मिलिटेंट्स को भी पनाह देते हैं, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे क्या होगा। क्या होगा? जब उनका दिल करेगा वो दहशतगर्दी बंद कर देंगे, जब उनका दिल करेगा हमारे जवानों को शहीद करना बंद कर देंगे। कौन सा बलोचिस्तान में अंदर इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कभी किसी को ख्याल आया कि लेट्स स्पीक फॉर ऑल दीज मार्टर्स? खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल पार्टीज को कभी ख्याल आया कि लेट्स स्पीक फॉर दीज मार्टर्स? इन मार्टर्स के लिए कोई, जब तक स्टेट ना बुलाए, जब तक स्टेट ना बुलाए,
जब तक स्टेट ना बुलाए ये नहीं, हम बोलते ही नहीं। जब तक हुकूमती खर्चे के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस ना हो, ठीक है, मुआशरे को कैसे उठना है यार? मुआशरे को कैसे उठना है? क्या मुआशरा ऐसे ही रहेगा? क्या मुआशरा ऐसे ही रहेगा? दुख की बात है, फ्रेंकली स्पीकिंग बड़ा दुख होता है मुझे व्हेन आई लुक ऑल दिस। मैं ये जब इस सब को देखता हूँ बहुत दुख होता है। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, बलोच फ्रीडम फाइटर ने सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में, जिसमें पाकिस्तानी 18 जो जवान हैं उनको खत्म कर दिया। और चीमा जी कह रहे हैं कि ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, यानी किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं हो रहा है जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक जो किया है वो भी तो किसी ने नहीं किया। तो पाकिस्तान अपने कर्म की सजा भुगत रहा है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो वही चीज हो रही है, उसको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। और इसी वजह से जो हमारी इंडियन टीम है वो पाकिस्तान खेलने लगेगी। तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर बैठ करके बड़ी छातियां पीटते थे कि भारत का तो एक बहाना है सिक्योरिटी इशू को लेकर के, पाकिस्तान सेफ कंट्री है, हमें एक मौका देना चाहिए। ये सेफ कंट्री है? बड़ी बड़ी गजवाए हिंद की बातें करते हैं, अब खुद का हो रहा है तब समझ में आ रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया का वही ड्रामा साजिश वाला चालू हो चुका है। उनका कहना है कि अमेरिकी असलहा यूज हो रहा है, कोई करवा रहा है, कौन पैसे दे रहा है, कोई तो असलहा दे ही रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये सारी घिसी पिटीन की जो बातें हैं वो चालू हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा देख करके तो ये लगता है कि पाकिस्तान का जो दो टुकड़े होने का जो समय है वो आ चुका है। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा कि जो बलोच के लोगों का जो आज़ादी के लिए उनका जो संघर्ष है वो बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी हिम्मत को ये तोड़ नहीं सकते हैं। और आप लोगों ने जिस तरह से उन पर अत्याचार किया है, महिलाओं का रेप करना, हत्या करना, किडनैप करना, और अगर उसके लिए कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को बंद करने के लिए मार देना या जेल में डाल देना, ये सारे अत्याचार जो आप लोगों ने किया है उनके साथ, ये उसी का नतीजा है। और अब पाकिस्तान को पता चल रहा है कि आतंकी और दर्द होता क्या है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।